नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे जो ना तलवारों के शोर से नहीं लिखा गया, बल्कि वो लिखा गया विवेक की एक खामोश लेकिन अटूट ताकत से। ये कहानी है सिरहिंद के शहीदों की। और ये जो बात है ना, ये इस पूरी कहानी के दिल को छू लेती है। देखिए, ये कोई किसी जंग की गाथा नहीं है, ये तो एक नैतिक फैसले का, एक मॉरल डिसीजन का विश्लेषण है जो आज भी उतना ही मायने रखता है। तो चलिए सीधा चलते हैं उस समय और उस जगह पर जहां ये सब कुछ हुआ था। हम बात कर रहे हैं दिसंबर 1704 की, और जगह है सिरहिंद का ठंडा बुर्ज। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक इम्तिहान की जगह बनने वाली थी। हुआ यूं कि चमकौर की लड़ाई के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार बिछड़ गया, और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं कि कहीं ज्यादा पर्सनल मोड़ लेती है। अब ये जो संघर्ष था ना, ये जिस्मानी ताकत का नहीं था, ये रूह की ताकत का था, आत्मिक बल का। अब आते हैं कहानी के उस मानवीय पहलू पर जहां एक भरोसे के टूटने ने, एक विश्वासघात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चमकौर की उस उथल पुथल में गुरुजी से कौन अलग हुआ था? वो थे 4 लोग। माता गुजरी जी, उनके 2 पोते साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, और उनके साथ था परिवार का एक पुराना भरोसेमंद सेवक गंगू। और बड़े साहिबजादे की उम्र सोचिए जरा, सिर्फ 9 साल, महज 9 साल। वो उम्र जब कोई बच्चा दुनिया को समझना बस शुरू ही कर रहा होता है। और छोटे साहिबजादे, वो तो बस 7 साल के थे, सिर्फ 7 साल। ये उम्र, ये अंक उस मासूमियत को दिखाता है जिसे एक ऐसे इम्तिहान का सामना करना था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और यहीं पर कहानी में वो सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। जिस गंगू पर उस परिवार ने इतना भरोसा किया था, उसी ने चंद सिक्कों के लालच में आकर उन्हें धोखा दे दिया और मुगल अधिकारियों के हवाले कर दिया। बस यहीं से उनके सिरहिंद की यात्रा शुरू हो गई। जब वो सिरहिंद पहुंचे तो उन्हें एक ऐसी जगह पर कैद किया गया जिसे खास तौर पर हिम्मत तोड़ने के लिए ही बनाया गया था। ये इम्तिहान जिस्म का नहीं था, ये पूरी तरह से ज़हनी और रूहानी था, आत्मा का इम्तिहान। ये ठंडा बुर्ज, ये कोई आम जेल नहीं थी। सोचिए, एक ऊंची खुली हुई मीनार जो दिसंबर की उन बर्फीली काटने वाली हवाओं के लिए पूरी तरह से खुली थी। इसका मकसद सिर्फ कैद करना नहीं था, इसका असली मकसद था ठंड से, अकेलेपन से, इंसान की इच्छा शक्ति को ही तोड़ देना। तो वजीर खान ने उन बच्चों के सामने एक बहुत साफ सौदा रखा। एक तरफ जिंदगी, सुरक्षा, आराम और इज्जत, और दूसरी तरफ इसकी कीमत चुकानी थी। और वो कीमत थी अपनी आस्था छोड़ दो, अपनी विरासत से नाता तोड़ दो और अपने ज़मीर का, अपने विवेक का सौदा कर लो। अब देखते हैं उस जवाब को, उस प्रतिक्रिया को जिसने इस पूरी घटना को इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। ये कोई जज्बाती फैसला नहीं था, गुस्से या डर में लिया गया फैसला नहीं था। ये तो सिद्धांतों पर आधारित एक बहुत ही शांत और मजबूत फैसला था। पता है, जब माता गुजरी जी से पूछा गया तो उन्होंने कोई हुक्म नहीं दिया बच्चों को। उन्होंने बस एक बात कही कि वो गुरु के बेटे हैं, उन्हें वही रास्ता चुनना होगा जो उन्हें सिखाया गया है। मतलब उन्होंने ये फैसला पूरी तरह से बच्चों के विवेक पर, उनकी अपनी समझ पर छोड़ दिया। और यहाँ पे ना, विवेक शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान या नॉलेज नहीं है। विवेक का मतलब है सही और गलत में फर्क करने की अंदरूनी समझ, नैतिक ताकत। ये वो ताकत है जो उम्र नहीं देखती। ये डर और लालच से ऊपर उठकर सिद्धांतों पर टिके रहने की हिम्मत देती है। और उन्हीं छोटे बच्चों ने अपने उसी विवेक का इस्तेमाल किया और बहुत शांति से, लेकिन पूरी मजबूती के साथ वजीर खान के उस सौदे को ठुकरा दिया। उनका जो जवाब था ना, वो किसी डर या भावना से नहीं निकला था, वो उनकी गहरी आस्था और सिद्धांतों से निकला था। तो जब हर धमकी और हर लालच बेकार हो गया, तब सत्ता ने अपना सबसे भयानक, सबसे क्रूर चेहरा दिखाया। ये कहानी का वो मोड़ है जहां ताकत नैतिक रूप से पूरी तरह हार जाती है। और फिर आखिरी हुक्म सुनाया गया। हुक्म ये था कि उन दोनों छोटे साहिबजादों को एक दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए। देखिए, ये कोई कानूनी सजा नहीं थी, ये तो उस हुकूमत की नैतिक हार का सबसे बड़ा सबूत था। एक ऐसी हुकूमत जो 2 बच्चों के ज़मीर को, उनके विवेक को झुका नहीं पाई। और जैसे ही अपने पोतों की इस शहादत की खबर माता गुजरी जी तक पहुंची, उन्होंने भी उसी ठंडे बुर्ज में अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा लगता है मानो उनके जीवन का जो मकसद था वो पूरा हो गया था।
तो सवाल ये है कि इस कहानी का अंत क्या है। क्या ये एक ट्रेजेडी है, एक दुखद अंत, या फिर ये कुछ और है? चलिए इसके असली मतलब को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जहां हार के अंदर ही एक बहुत बड़ी जीत छुपी हुई है। ये जो चार्ट है ना, ये पूरी सिचुएशन को एकदम साफ कर देता है। हुकूमत की ताकत बहुत ज्यादा थी, बच्चों की जिस्मानी ताकत लगभग 0, लेकिन उनका नैतिक विश्वास, उनका मॉरल कन्विक्शन वो सबसे ऊपर था। इतना ऊंचा कि बड़ी से बड़ी सत्ता भी उसे छू नहीं सकी। तो फिर से वही सवाल कि सिरहिंद में असल में कौन जीता? वो जिसने जान ले ली, या वो जो जान देकर भी अपने सिद्धांतों पर, अपनी बात पर अड़े रहे? और जवाब शायद इसी बात में छिपा है। ताकत ने 2 बच्चों को मार डाला, ये सच है, लेकिन इतिहास ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। एक का काम था खत्म करना, दूसरे का काम था जिंदा रखना। और आखिर में इस पूरी कहानी का सार बस इतना ही है, ये शहादत तलवार की नहीं थी, ये विवेक की थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो हथियारों से नहीं, बल्कि चेतना से, ज़मीर से लड़ी गई। एक ऐसी शहादत जो हमें बार बार याद दिलाती है कि असली ताकत जिस्म में नहीं होती, असली ताकत तो उसूलों पर टिके रहने में होती है।